चलिए शुरुआत करते हैं साथियों, शुभ प्रभात। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूं जितने भी भाई बहन साथी इस मीटिंग में अभी मौजूद हैं, सभी करोड़पति बनने के लिए आए होंगे, सभी बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए आए होंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ, बड़े दिल से सुनिएगा। आप लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ है आज और उस गुड न्यूज़ को अगर आप अच्छे से समझ पाए, तो आपकी ज़िंदगी बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को कि पूरे मीटिंग को ध्यान से सुनिए, पूरे मीटिंग को ध्यान से समझिए ताकि आप लोगों को अपने जीवन को बदलने का बहुत बड़ा मौका यहाँ से उठाया जा सके या आपको लेने का मतलब आसानी हो आपको इस मौके को लेने के लिए। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है मेरा नाम सुरेश लासे, जलगाँव महाराष्ट्र से हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है एमएससी और इस एमएससी के माध्यम से हम एक अभियान चला रहे हैं, विष मुक्त, रोग मुक्त, समृद्ध भारत अभियान। और भारत देश को समृद्ध बनाने के लिए हमने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। उस प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है हमारा डीएमआईटी टेस्ट, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। और ये डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट क्या करती है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बातें की है, बहुत सारी बातें बताई है। फिर भी एक बार थोड़ा सा रिमाइंडर कर देता हूं। अगर किसी 1 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक किसी भी व्यक्ति को अगर अपना करियर सेट करना है, अपना करियर अगर ऊंचा बनाना है, तो उस व्यक्ति के लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। इस टेस्ट में क्या-क्या पता चलता है? सबसे पहले पता चलता है उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, उस आदमी का, उस औरत का, उस बच्ची का, जो कुछ जिसका भी हम टेस्ट करते हैं, उसका पर्सनैलिटी, स्वभाव, वो कैसे लोगों के साथ रह सकता है, अच्छा, बुरा, भला जो कुछ भी है, तो स्वभाव पता चलता है। दूसरा पता चलता है कि उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है या राइट ब्रेन एक्टिव है, यानी कि लेफ्ट ब्रेन अगर एक्टिव है, तो वो लॉजिकली काम करेगा, राइट ब्रेन एक्टिव है, तो वो एग्जीक्यूटर यानी कि मेहनत करके काम करेगा। 2 तरह से ब्रेन मतलब यहाँ पर पता चलता है हम लोगों को। तीसरी बात पता चलती है वो व्यक्ति का रीच काउंट, यानी कि उस बच्चे का या उस आदमी का कोई भी टैलेंट सीखने के बारे में कैसा है। अगर वो लो है तो उसके लिए अलग से मतलब सीखना ज़रूरी होता है। वो पता चल जाता है हमें कि लो है, मिडल है या हाई है। और अगर हमें पता चल जाए किसी बच्चे का, तो हम उसको उस तरह हिसाब से सिखा सकते हैं। ये तीसरी बात यहाँ पर पता चलती है। चौथी बात पता चलती है उस बच्चे का, उस आदमी का लर्निंग स्टाइल। कि वो देखकर सीख सकता है या फिर वो सुनकर सीख सकता है, वो या फिर महसूस करके सीख सकता है, वो पता चलता है हम लोगों को। उसके बाद में अगली अगली चीज़ हमें पता चलती है, वो व्यक्ति आर्ट के लिए बना है, कॉमर्स के लिए बना है, साइंस के लिए बना है, कौन से फैकल्टी के लिए बना है, ये उस टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। खास करके बच्चों का अगर ये टेस्ट किया जाए, तो बच्चे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर कोई पहली कक्षा में या जूनियर केजी में बच्चा जा रहा है, अगर उसका टेस्ट किया जाए ये, तो वो बच्चा 10वीं में मेरा चैलेंज है कि 95% से ऊपर मार्क्स ला सकता है, पहली कक्षा से अगर उस बच्चे को इस टेस्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। और अगर इसी टेस्ट को साथियों किसी आदमी को मतलब आदमी का किया जाए और वो अगर स्ट्रगल कर रहा है, भले ही उसकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, तो उसका अगर टेस्ट किया जाए, तो उस व्यक्ति का जीवन सेटल हो सकता है। क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल लोगों के जीवन अनसेटल है, स्ट्रगल कर रहे हैं, 50-50 साल के लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है करियर ऑप्शन का। यानी कि वो व्यक्ति कौन से क्षेत्र में करियर कर पाएगा, वो मेडिकल सेक्टर में कर पाएगा, फाइनेंस सेक्टर में कर पाएगा, मैनेजमेंट सेक्टर में कर पाएगा या फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कर पाएगा, डिफेंस सेक्टर में कर पाएगा, कैसे मतलब कौन से पब्लिक रिलेशन या पॉलिटिकल में कर पाएगा, यानी कि उस टेस्ट में पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कौन से क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है। और इस टेस्ट को अगर की जाए, तो मैं ये कहूँगा, ये हमारा जो उद्देश्य है साथियों, मैंने पहले दिन से बताना शुरू किया है कि भारत देश में जिनका भी माइक शुरू है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद कर ले ताकि बीच में मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो कृपया। सुरेखा नृतम मैम, आपका माइक शुरू है। चलिए, मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया है। प्लीज़ अपने माइक बंद रखिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो साथियों, किसी भी व्यक्ति को अगर अपना जीवन सेटल बनाना है,
तो उसका ये टेस्ट होना चाहिए और ये टेस्ट कितने उम्र में किया जाता है? 1 साल के बच्चे का भी किया जाता है, अगर उसके फिंगरप्रिंट हम सही से ले सकें तो। 1 साल से 100 साल के इंसान का ये टेस्ट किया जा सकता है, ताकि उसका जीवन, उसका भविष्य सही-सही बना रहे। तो इस तरह से ये डीएमआईटी टेस्ट है साथियों, इसमें कई सारी चीज़ें मैंने संक्षिप्त में आप लोगों को बताया कि क्या-क्या फ़ायदे होते हैं डीएमआईटी के। हमारा उद्देश्य क्या है? भारत देश में करीब-करीब 90% लोग स्ट्रगल करते हैं और 10% लोग बस अच्छा जीवन जीते हैं। तो ये जो 90% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, इन लोगों का जीवन सेटल होना चाहिए और उसके लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है, तो वो ये डीएमआईटी टेस्ट ही है। पता चल जाता है उस व्यक्ति के, क्योंकि ये इसका बेस क्या है? मैंने आपको बताया, लेकिन फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, इसका बेस क्या है? आप बोलेंगे सर ये कैसे पता चलता है? ये कैसे क्या बेस है? ये कोई भविष्यवाणी है क्या? ये कोई बाबाबारी है क्या? क्या है ये? तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये कोई बाबाबाजी नहीं है, ये क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल साइंस है। जैसे कि माँ के गर्भ में जब बच्चा बन रहा होता है, तो तीसरे महीने से छठे महीने तक ब्रेन का विकास होता है। और उस ब्रेन का विकास जब होता है, उसी वक़्त साथ-साथ फिंगरप्रिंट्स का विकास होता है। और उस फिंगरप्रिंट्स में जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे सर में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन 2 ब्रेन होते हैं और दोनों ब्रेन के 5-5 लॉब्स होते हैं। यानी कि 10 ब्रेन हमारे दिमाग में है, तो हमारी जो 10 उँगलियाँ हैं, उनका उन ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होता है। हम फिंगरप्रिंट्स को लेकर उनको लैब में टेस्ट करके हम उनका अध्ययन करते हैं कि भाई ये आदमी का कौन-सा दिमाग ज़्यादा काम करता है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं साथियों, जिस दिमाग में ज़्यादा रहेंगे, जिस ब्रेन के लॉब्स में ज़्यादा रहेंगे, वही दिमाग ज़्यादा काम करता है। तो इस टेस्ट से पता चलता है, फिंगरप्रिंट के ऊपर जो रेखाएँ बनती है, जो पैटर्न्स बनते हैं, उस पैटर्न को ऑब्जर्वेशन करके, उसका स्टडी करके पता लगाया जाता है कि उसका ये वाला ब्रेन क्योंकि हमारे जो 10 उँगलियाँ होती है, 10 उँगलियों की अलग-अलग विशेषताएँ होती है। और उन विशेषताओं को कोई जो होती है, कोई उँगली जो होती है, वो संगीत के टैलेंट के लिए काम करती है। यानी कि वो बंदा गाना अच्छा गाएगा, वो डांस अच्छा करेगा, वो अच्छे से लिख पाएगा गाना, वो कविता कर पाएगा, वो लेखक बन पाएगा। किसी उँगली में ये मतलब ताकत है। दूसरी एक उँगली है, उसमें लॉजिक यानी कि वो गणित अच्छा कर पाएगा, वो अच्छी इमेजिनेशन कर पाएगा, इस तरह से कोई ताकत है। तीसरी एक उँगली है, उसमें वो बॉडी काइनेस्थेटिक यानी कि अपने शरीर को कंट्रोल कर पाएगा, यानी कि वो क्रिकेट खेल पाएगा, वो फुटबॉल खेल पाएगा, वो अलग-अलग तरह के कर पाएगा। कोई एक उँगली है, वो मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएगा, लोगों को अच्छे से मतलब कंट्रोल कर पाएगा, वो यहाँ पर पता चलता है। उसके बाद में कोई एक उँगली है, उस उँगली में नेचुरलिस्टिक यानी कि वो कुदरत के साथ में उसका मेल-मिलाव कैसे है, वो पता चलता है। कोई उँगली है, उसमें लिंग्विस्टिक उसकी पता चलती है, वो भाषा कैसी करेगा, यानी कि वो बात कैसी करेगा, वो अच्छी करेगा या बुरी करेगा, उसकी भावना कैसी होगी, वो पता चलता है। इस तरह से अलग-अलग, अलग-अलग उँगलियों के अलग-अलग विशेषता होती है। ये फिंगरप्रिंट के माध्यम से उनको जब टेस्ट किया जाता है, तो पता चलता है उस व्यक्ति का एग्ज़ैक्टली ज़्यादा टैलेंट कौन-से क्षेत्र में है। वैसे तो आपको भी पता है, मैंने पहले भी बताया है कि आपके घर में अगर 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का दिमाग अलग-अलग जगह पर चलता है। अगर आपके गाँव में 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों का दिमाग अलग-अलग टाइप से काम करता है। कुछ लोगों का कुछ करता है, तो कुछ लोगों का कुछ करता है। लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि एग्ज़ैक्टली मेरा दिमाग किस चीज़ के लिए बना हुआ है। और वो चीज़ अगर पता कर लें हम लोग, तो हम लोग उस व्यक्ति का करियर सेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये वाला जो टेस्ट है साथियों, ये टेस्ट घर-घर तक पहुँचाना है। आई होप मेरी बात आप लोगों तक मैं पहुँचा पा रहा हूँ। तो साथियों, अब विषय क्या बनता है? इस टेस्ट को घर-घर तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को पीडीएफ दिखाकर कुछ प्लान बताया था मैंने, आज मैं वो प्लान नहीं बताऊँगा। मैं एक एक बहुत बड़ी योजना बता रहा हूँ आप लोगों को हमारे एमएससी प्रोजेक्ट की, वो योजना अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप उस प्लान को लेकर करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट से कमा पाएँ।
सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट मतलब इस टेस्ट को करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अभी जो पैकेज मैंने कल भी मतलब ग्रुप में डिक्लेयर किया था कि जैसे हम लोगों ने छोटे-छोटे ऑफर्स वगैरह लगाए थे, वो सब ऑफर्स अभी बंद होने जा रही है। अभी टेस्ट के लिए 12,000 से कम पैसे नहीं लगने वाले हैं। क्यों नहीं लगने वाले हैं? इतना ईज़ी नहीं है। जो लैब वाले हैं, उन्होंने कहा कि भई हम ऑफर बार-बार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कितने श्रम लगते हैं, उनको पता है। और उसके बाद में उन लोगों को काउंसलिंग अगर करना है, तो कितने श्रम लगते हैं, मुझे भी पता है। तो सस्ते में ये तो हमने कोई ऑफ़र-वॉफ़र लगा के 2000 में, 3000 में ऐसे कुछ 4000 में हमने देने का प्रयास किया है, लेकिन ये वाला जो टेस्ट होता है साथियों, जिस क्वालिटी का टेस्ट हम दे रहे हैं, हाँ, कुछ कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आप लोगों को, यूट्यूब पर मिलेंगे, गूगल पर मिलेंगे, वो बोलते हैं कि हम 3000 में भी देते हैं, 4000 में भी देते हैं, लेकिन उनके पास जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट छोटी रिपोर्ट होती है। वो सिर्फ़ 34 पन्नों की रिपोर्ट होती है, 34 पन्नों की रिपोर्ट होती है, उसमें कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं होता है इंसान के करियर के बारे में। लेकिन हम जो रिपोर्ट बनाते हैं, ये बनती है करीब-करीब 69 पन्नों की, 69 पन्नों की बनती है। उसमें से जो प्राइमरी लेवल पर उस रिपोर्ट में भी होते हैं, इस रिपोर्ट में भी होते हैं। 15-16 पन्ने जो होते हैं, वो डर्मेटोग्राफिक के बारे में या अन्य हमारे बाकी चीज़ों के बारे में, लेकिन बाकी के सभी पन्ने हमारे करियर से जुड़े हुए होते हैं। हमारे रिपोर्ट में हम अगर देखें 16 पन्ने छोड़कर बाकी सब रिपोर्ट में करियर से जुड़े मतलब चीज़ें होती है। जो लोग सस्ते में इस चीज़ को दे पाते हैं, उनके पास उतने ऑप्शंस ही नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मार्केट में मारुति 800 या नैनो कार बिकती है और मार्केट में जागुआर जैसी मतलब 3 करोड़ की कार भी बिकती है। मार्केट में रोल्स रॉयल जैसी 8 करोड़, 10 करोड़ की कार भी बिकती है। आप बोलेंगे कार ही तो है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर क्या होता है थोड़ा-सा समझाऊँ मैं, ताकि आप लोगों को हमारा 12,000 का डीएमआईटी और जो 2-3 हज़ार का डीएमआईटी उसमें क्या फ़र्क आता है, वो मैं आपको समझा पाऊँ। साथियों, रोल्स रॉयल्स अगर आपने सुना है या फिर ऐसी 3 करोड़ की अगर जो कार आती है, जिसको जागुआर बोला जाता है, उसमें क्या अंतर है थोड़ा-सा मैं बताता हूँ। अगर आप अल्टो 800 लेकर घूम रहे हो या फिर कोई नैनो कार लेके घूम रहे हो, तो खड्डे आएँगे, उसमें गिर जाएँगे, उल्टी-पल्टी हो जाएँगी, कुछ भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो 3 करोड़ की कार होती है ना, वो क्या होती है मैं आपको बताऊँ। 2 किलोमीटर आगे अगर कोई खड्डा आ रहा है, तो वो पहले से ही बता देती है कि सर आगे खड्डा है, आपको धीरे चलाना है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा, अगर रास्ते में कोई ऊँच-नीच आ रही है, तो वो आपको इंडिकेशन देगी कि रास्ता ऊपर-नीचे हो रहा है, बटन दबाओ और मेरी हाइट बढ़ा लो। आगे चल के वही कार अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है 2 किलोमीटर के आगे, तो वो बोलेगा सर आगे एक्सीडेंट हुआ है, आगे नहीं जा सकते, आपको रास्ता बदल लेना चाहिए। समझिए मेरी बात को। क्या ये फैसिलिटीज़ किसी नैनो में या अल्टो कार में या किसी अन्य कार में होगी, जो कम पैसे की है? बिल्कुल नहीं होगी। यही तो है हमारा डीएमआईटी टेस्ट। ₹12,000 भले ही हम लेते हैं, लेकिन साथियों उस व्यक्ति का जीवन बदलने की ताकत हमारे रिपोर्ट में है। अन्य लोगों के रिपोर्ट में शायद होगी, नहीं होगी मुझे पता नहीं, क्योंकि सस्ती चीज़ें हमेशा महँगी गिरती है। आपने कभी सुना होगा सस्ता रोए सॉरी महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार। तो ये जो 12,000 का रिपोर्ट है साथियों, इसमें इतनी एक्यूरेसी है, इतना क्लियरली उस बच्चे का हो या आदमी का हो फ्यूचर मतलब सेट करने का जो रिपोर्ट आता है, वो इतना बेहतरीन होता है कि अगर वो बच्चा या वो आदमी हमारा काउंसलिंग सही से ले और हम कहें उस तरीके से चले, तो वो अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता पा सकता है। तो ये जो रिपोर्ट है साथियों, अब ये ₹12,000 में, यानी कि हम 2 टाइप रखने वाले हैं इसमें भी। लाइफ टाइम की रिपोर्ट के लिए ₹21,000 रखने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी ये 21,000 में बिकता है ये रिपोर्ट मेट्रो सिटी में, तो हम भी वो फैसिलिटी रखने वाले हैं और ₹12,000 में उस बंदे को 1 साल तक हम लोग काउंसलिंग करने वाले हैं और 21,000 में लाइफ टाइम के लिए करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर 2-4 हज़ार में लोग ले नहीं पाते हैं, तो 12,000 में कैसे ले पाएँगे? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, लेकिन साथियों हम कुछ सिस्टम ऐसा बना रहे हैं, कुछ इस तरह से बना रहे हैं अभी कि हम लोगों को ईएमआई पर, क्योंकि हमें फाइनेंस करने वाले हैं, तो ईएमआई पर हम लोग इस फैसिलिटी को चलाने वाले हैं। क्योंकि दुनिया में गरीब लोग बहुत सारे हैं।
लोगों की इच्छा तो है कि मेरे बच्चे का टेस्ट हो जाए, मेरे बच्चे का फ्यूचर हम देख पाएँ, मेरे बच्चे का सेटलमेंट हो जाए, उसका इनबॉर्न टैलेंट क्या-क्या है, उसके अंदर कौन सी खासियत है, कौन सी कमजोरियाँ हैं, ये सबको लगता है। गरीब से गरीब माँ को भी लगता है कि मेरे बेटे का टेस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन वो बच्चा सॉरी वो माँ अपने बच्चे का खर्चा नहीं उठा पाती है, ये ₹12,000। तो साथियों, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सिस्टम ला रहे हैं जिसको ईएमआई सिस्टम के ज़रिए हम लोग करने वाले हैं। यानी कि हर महीने बस ₹1000 देकर भी कोई माँ-बाप अपने बच्चे का टेस्ट करवा सकते हो। ₹1000 महीने का यानी कि 12,000 12 महीने तक उस व्यक्ति को ईएमआई से भरना है। तो बहुत ईज़ी होगा क्योंकि ₹1000 के तो लोग फालतू की दारू पी जाते हैं, गुटखे खा जाते हैं, बीड़ी तम्बाकू पी जाते हैं, तो ₹1000 बच्चे के फ्यूचर के लिए तो कर ही सकते हैं। दूसरा ये है कि और उसमें एक फैसिलिटी रखने वाले हैं कि ₹500 ईएमआई भी ले रहे हैं। यानी कि ₹500 हर महीने 500 भी कोई दे सकता है। बस इसमें होने वाला ये है कि अगर उसको इधर 12,000 भरने तो उसमें 14,000 भरने पड़ेंगे। बस इतना ही फ़र्क होगा लेकिन वो माँ-बाप अपने बच्चों का ₹500 महीने से भी टेस्ट करवा पाएँगे। कितनी मज़े की बात है ना, कि अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करने के लिए अगर उनको इंस्टॉलमेंट पे क्योंकि ₹500 महीने का गरीब से गरीब आदमी भर सकता है। 2 दिन भी अगर वो काम पर जाए किसी, तो फिर अपने बच्चों का वो ईएमआई भर सकता है। वैसे तो अभी लाडली बहन योजना लोगों को गवर्नमेंट ₹1500 महीने का दे रही है, तो उसमें से ₹500 अपने बच्चों के लिए खर्चा कर ही सकते हैं। यानी कि गरीब से गरीब माँ, गरीब से गरीब बाप अपने बच्चों का ये टेस्ट करे, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस तरह से हम ईएमआई पर इसको ला रहे हैं क्योंकि हमें कुछ लोग फाइनेंस करने के लिए तैयार है क्योंकि हमें लैब वालों को पैसा तो भरना ही पड़ता है, ऊपर सब खर्चा करना ही पड़ता है। फिर भी हम ये ईएमआई पर कैसे चलाने जा रहे हैं ताकि लो इसलिए चलाने जा रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हम उपलब्ध कर पाएँ। क्योंकि मैंने अभी मेरे पिछले 2-3 दिनों में कई सारे स्कूलों में व्याख्यान हुए, कई सारे लोगों से टीचर्स की मीटिंग हुई मेरी, कई सारे लोगों के साथ मेरी बातें हुई, तो उसमें ये सब चीज़ें निकल कर आई कि सर हमें इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम इकट्ठा ₹12,000 नहीं दे सक रहे। तो ऐसे लोगों के लिए साथियों हमने ये ये मॉड्यूल लाने का प्लानिंग बनाया है। ये अगले कुछ ही दिनों में ये लागू हो जाएगा कि हम ईएमआई पर ₹1000 महीने का या ₹500 महीने का, कौन-सा लेना है, वो उस व्यक्ति को तय करना है और उस हिसाब से वो व्यक्ति अपने टेस्ट को कर सकता है। अब इसमें लीगल एग्रीमेंट होगा, उसके लिए सिक्योरिटी चेक वगैरह जो जैसे हम फाइनेंस वगैरह लेते हैं, उस तरीके से ये पूरा तामझाम होगा, वो आप लोगों को धीरे-धीरे बताया जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो इस बात के बारे में मैं बात करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कि आपको क्या लग रहा है? ऐसे अगर होगा, तो क्या लोगों के लिए ये अच्छी सुविधा होगी? ज़रा इसके बारे में बात करें, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूँगा। तो प्लीज़ नागनाथ सर क्या लगता है आपको कि ऐसे अगर हम सुविधा लाएँगे तो क्या हमारे बिज़नेस का फ्यूचर होगा? ज़रा आप बताएँ प्लीज़। यस सर, यस, वैसे सुविधा लाएँगे तो ज़रूर लोग जुड़ेंगे, जिनकी इच्छा है लेकिन पैसे का प्रॉब्लम है तो भी वो जुड़ पाएँगे सर और बिज़नेस बढ़ेगा, ऐसा मुझे ओके, लगता है। थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। और कोई भाई-बहन साथी क्या बात करना चाहेंगे आप? जैसे यहाँ पर प्रज्वला दीदी है, प्रज्वला दीदी भी एक टीचर है प्रोफ़ेशन से और उनका भी लोगों के साथ बहुत अच्छा मतलब संपर्क है। तो प्रज्वला दीदी आप मुझे बताएँ, आपको क्या लगता है अगर ऐसी सुविधा हम लाएँगे तो कैसे लगता है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी। अच्छा होगा सर सबके लिए, अपने देश का भला हो चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, सब ओके। क्या लगता है गरीब से गरीब इंसान इस बात को ले ले सकेंगे अगर हम ऐसे ईएमआई पर इन चीज़ों को लाएँगे तो? हाँ, ले सकते हैं ना, लेकिन उनकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है ना। ठीक है ना, पॉजिटिव। देखिए देखिए, एक बात आपने सबने ध्यान में रखनी है, अगर हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, तो 150 करोड़ के 150 करोड़ लोग कोई हमारे साथ में आने वाले नहीं हैं। लेकिन हम कम से कम 10% भी यानी कि 15 करोड़ लोगों तक भी पहुँच पाएँ, अगले 5 साल में, 10 साल में, तो उनका जीवन तो बदल ही सकते हैं। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। देखिए, सब लोग तो किसी चीज़ के साथ नहीं जुड़ने वाले हैं, है ना दीदी? हाँ हाँ।
लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जो इच्छा शक्ति रखते हैं, क्योंकि मैंने गरीब से गरीब लोगों को देखा है कि वो अपने बच्चों को ऊँची से उच्च शिक्षा शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन जेब में पैसे ना होने के कारण हाँ, इंस्टॉलमेंट पर शायद वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। टीवी लेते हैं इंस्टॉलमेंट पर, मोबाइल लेते हैं इंस्टॉलमेंट पर, फ्रिज लेते हैं इंस्टॉलमेंट पर, तो बच्चों का फ्यूचर तो ले ही सकते हैं दीदी, है ना? हाँ हाँ। ओके दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और कौन बात करना चाहेगा? कृपया अपने मनोगत मुझे आप बताएँ ताकि मुझे मतलब समझ में आए कि जो हम लोग मॉड्यूल लाना चाहते हैं, वो मॉड्यूल कितना सही रहेगा। कौन बात करना चाहेगा कृपया ज़रा हैंड रेज़ हेलो, कीजिए प्लीज़। हेलो सर आवाज़ आ रही है? जी मैम, आपका नाम बताएँ प्लीज़? हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं गायत्री निंबालकर जलगाँव महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ जी मैम, और जी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मेरे बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट करवाया और वो रिपोर्ट से मुझे बहुत सारी बातें क्लियर हुई सर, कि जैसे कि उसका स्वभाव कैसा है, आगे जाके उसका फ्यूचर करियर किसमें रहेगा और जो काउंसलिंग हमने आपके साथ में की और जो बातें आपने हमें क्लियर की उसके ज़रिए उसके साथ बर्ताव करना या फिर फ्यूचर में कौन-सा करियर सिलेक्ट करना। अभी वो बीकॉम के लास्ट ईयर में है मेरा लड़का और एक ही लड़का है मुझे, तो उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में हम बहुत चिंताग्रस्त थे, मतलब आगे जाके कैसा करेगा। तो ये जो डीएमआईटी टेस्ट है, तो ये पूरा मतलब फ्यूचर का क्लियरिटी दे गया हमें और ये रिपोर्ट के ज़रिए और मेरे बच्चे के फ्यूचर के ज़रिए और आपके साथ बात करने के ज़रिए से मैं और मेरे हस्बैंड मतलब पूरा परिवार ही आपके मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है सर। और ज़्यादा ओ से ज़्यादा लोगों तक, गरीब से लेके हर एक कैटेगरी के बच्चे तक ये डीएमआईटी टेस्ट की कांसेप्ट पहुँचानी है और हम आपके साथ हैं सर। थैंक यू सर। ओके मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने जैसे मैं आपको बताना चाहूँ साथियों, ये हमारे गायत्री निंबालकर मैम हैं, इन्होंने खुद का भी रिपोर्ट बनवाया और अपने बच्चे का भी रिपोर्ट बनवाया और कल उनका काउंसलिंग हुआ तो उनको वो सब चीज़ें जैसे उन्होंने बताया यहाँ पर कि अब उनके बेटे के फ्यूचर के बारे में वो बहुत चिंताग्रस्त थे कि भाई क्या करना है, आगे चल के ये कैसे क्या करेगा, कैसे करेगा? जब हम कल उसका रिपोर्ट मैंने काउंसल किया, तब जाके उनको क्लियर हो गया है कि भाई बच्चे का एग्जैक्टली क्या करना है क्योंकि साथियों करियर ऑप्शंस में जो बातें होती है उसके स्वभाव के बारे में जो बातें होती है उनके मतलब एक्वायरिंग मतलब मेथड के बारे में उसके बाद में उसके लर्निंग पैटर्न के बारे में उसके बाद में उसके मतलब इतनी सारी चीजें जो होती है ना जब ये काउंसलिंग होता है तो मतलब आने वाला फ्यूचर जो होता है वो क्लियर दिखना शुरू हो जाता है और वही मैम ने यहाँ पर बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपनी बातें यहाँ पर रखी और आप बिल्कुल हमारे साथ में आएँगे और हम देश का फ्यूचर बदल देंगे, इतना तो बिल्कुल तय है। और कोई बात करना चाहेगा जो मैंने आपको बताया कि ईएमआई के ज़रिए हम लोग इस बात को घर-घर तक पहुँचाना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? और कोई भाई बातें बातें करेगा तो अच्छा लगेगा मुझे। जी सर, हेलो शायद सर। अतराम सर बात हेलो। करना चाहते हैं। हेलो। हाँ, यज्ञश्री दीदी बोलिए, बोलिए। हाँ सर, ये ईएमआई का ऑप्शन जो रखा है बहुत अच्छा है सर। इसके कारण लोग जी पा रहे हैं सर, ईएमआई के कारण। ओह! अदरवाइज अगर एक घर में अगर 5 लोगों को करना है तो 60,000 रुपये कहाँ से लाएंगे एक साथ? जी 5,000 दीदी। दे सकते हैं 1,000 के हिसाब से जी महीने दीदी, का। जी दीदी, और जी तो ये दीदी। देना इजी है, लेकिन तो ये ईएमआई ऑप्शन इतना अच्छा है सर कि लोग अभी जी रहे हैं, ईएमआई के कारण जिएंगे लोग। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं था सर ये किसी लोगों के लिए। अगर मिडिल क्लास लोग जो है या तो कोई अगर किसी की 10-15 हजार रुपये अगर इनकम है महीने की, तो वो तो लोग जी भी नहीं पा रहे थे सर। उन लोग के लिए बहुत अच्छा आपने ये ऑप्शन लाया है। ओके दीदी, बहुत 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 अच्छा, मतलब ओ इसका मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकती। ओके ऐसा है। दीदी, ओके दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और थैंक यू कोई सर। भाई-बहन शायद अतराम सर कुछ बात करना चाहते थे। अतराम सर, आप अपनी बात को रख सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। सर ये हमारे प्रोजेक्ट में हमने जो योजना लाई है ईएमआई का, तो इससे वजह से क्या होगा सर, हमारे देश में जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जिनके घर में हमें टेस्ट करना है या जिनके घर में 5-5 टेस्ट 6 टेस्ट होने वाली है, तो ईएमआई के जरिए वो पैसे भर सकते हैं सर। मगर इसमें रिस्क है सर, लेकिन ये बहुत अच्छा है। लेकिन रिस्क रिस्क कैसे है सर आप बताएँगे प्लीज़?
जैसे कि रिस्क, जैसा अभी 1,000, आप जैसे कि अभी 5 लोगों का टेस्ट करना है तो 5 लोगों के लिए 60,000 रुपये लगेंगे। तो उसमें से उसने 30,000 भर दिया, और 30,000 भरने के लिए बाद में उसके पीछे फिर उसको बोलना पड़ेगा बार बार, भैया भरने पैसे। फिर इसके बारे में रिस्क हो सकता है सर, इसलिए बिल्कुल, मैं कह बिल्कुल। रहा हूँ। देखिए हाँ। सब चीज़ों में कुछ ना हाँ। कुछ अच्छी चीज़ें होती है, तो कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें होती है। दोनों बाजुओं का विचार करके ही हम लोग ये योजना ला रहे हैं। सबसे पहले तो इस लो जैसे कि यहाँ पर अतराम सर ने विषय छेड़ा है, बहुत अच्छा विषय है, तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँगा। साथियों, ये किस तरह से होने वाला है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। ये टोटल पहली बात तो ये है कि ये टोटल लीगल प्रोसेस में होने वाला है। सबसे पहली बात, वो जो व्यक्ति हमारे साथ में 12,000 रुपए देकर जुड़ेगा या 21,000 रुपए देकर जुड़ेगा, जो भी करेगा, उसको जीएसटी बिल मिलेगा। यानी कि ये लीगली जीएसटी भरकर ही हम पक्के बिल के साथ में उसके साथ व्यवहार करने वाले हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस व्यक्ति के साथ में लीगली एग्रीमेंट होगा। अगर वो व्यक्ति जैसे कि सर ने बताया कि भाई 30,000 भरने के बाद में वो व्यक्ति अगर कोई प्रॉब्लम करता है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, हमारा मकसद क्या है? लोगों को सेवा देना। अच्छे से अच्छी सेवा देना, लेकिन कोई अगर ऐसे लोग क्योंकि अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बुरे लोग भी हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल भी सकता है कि जो व्यक्ति धोखाबाजी करने में माहिर हो, वो व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ेगा, शुरू के 2, 4, 5 ईएमआई भरेगा, उसके बाद में वो व्यक्ति हमें धोखा देने के लिए फिर ईएमआई भरेगा ही नहीं भरेगा। तो जब इसका ईएमआई का फाइल बनाया जाएगा, तो ईएमआई का जब फाइल बनेगा, उस वक़्त उसके साथ में लीगली कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि तूने इतने पैसे का उसको बिल दिया जाएगा, इतने पैसे का तूने टेस्ट बनवाया है, इतना पैसा जीएसटी, इतना पैसा तुझे भरना है, हर हफ्ते इतना-इतना पैसा देना है। अगर तू उसके साथ में उसका सिक्योरिटी चेक भी लेना है, जैसे हम फाइनेंस कंपनी को देते हैं, अगर कल जाकर वो बंदा हमारे साथ में धोखाधड़ी करता है, तो वो सिक्योरिटी चेक जो है वो बैंक में विथड्रॉ करने के लिए जाएगा। अगर वहाँ से वो बाउंस हो जाता है, तो लीगली उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। क्योंकि साथियों ये कोई मज़ाक का खेल नहीं है, लेकिन ये सब प्रोसेस जो है ये पूरी लीगल होने वाली है। कोई ₹1 का भी व्यवहार इसमें इल्लीगल नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जाएगा ताकि गवर्नमेंट हमारे साथ में इन सब चीज़ों के लिए खड़ी रहे। तो यानी कि हमारा जो उद्देश्य क्या है? गरीब से गरीब आदमी को और मुझे ये चीज़ तो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, गरीब आदमी कभी भी किसी को धोखा देने की नहीं सोचता है। धोखा तो बड़े लोग देने की सोचते हैं, गरीब आदमी नहीं दो हाँ, कभी-कभार ऐसे हो सकता है कि किसी की अगर बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी की सच में प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति का ईएमआई रुक सकता है, लेकिन उसमें कुछ प्राविधान भी होंगे कि अगर किसी उसने ईएमआई अगर डिले कर लिया, तो उसको फिर उसका थोड़ा-सा जैसे हम दंड बोलते हैं, पनिशमेंट उसको देना पड़ेगा, शायद ₹1000 का अगर उसका ईएमआई है और अगर वो 1 महीना डिले करता है, तो उसको 200 ₹250 कोई उसमें दंड लगेगा, तो वो भी उसको साथ में भरना पड़ेगा। ऐसे लीगल प्रोसेस होगी ये सब, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हर व्यक्ति सही मतलब सही तरीके से टेस्ट करे, सही तरीके से अपनी ईएमआई अगर उससे ₹1000 भरना थोड़ा कठिन वैसे तो ₹1000 बहुत बड़ी बात नहीं है महीने के भरने की, लेकिन अगर ऐसा भी कुछ है कि उसको ₹1000 भरना कठिन है, तो ₹500 वाला ईएमआई का भी हम प्राविधान रखने वाले हैं, ताकि गरीब से गरीब आदमी, औरत, भाई-बहन क्योंकि आपको पता है खेत में भी जाएँगे तो ₹200 दिन की मज़दूरी मिलती है। अगर वो बहन-भाई जो भी है, अगर वो 5 दिन भी महीने का काम पर जा रहा है, तो उसको ₹1000 मिल रहे हैं, उसमें से ₹500 वो ईएमआई भरेगा और बाकी तो उसको गवर्नमेंट की इतनी सुविधा है, ₹2 का राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, ₹1500 उसको गरीब है तो लाडली बहन योजना के भी मिल रहे हैं, तो वो लोग काम पे भी नहीं जा रहे हैं उल्टा। वो तो मस्त मज़ा कर रहे हैं, तो वो कम से कम ये 500 ₹1000 भरने के लिए 2, 4, 10 दिन खेत में भी जाएँगे, तो वो अपने आप अपने बच्चों का फ्यूचर ठीक कर पाएँगे। आई होप मेरी बात आप लोगों तक पहुँची होगी। तो हाँ सर, हाँ सर। इस तरह से हाँ ये सर। सब सुविधाएँ हम लोग लाना चाहते हैं और अगर कोई हमारे साथ में धोखाधड़ी करना चाहे तो फिर उसके ऊपर लीगल एक्शन भी करेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें लीगल होने वाली है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। क्योंकि इसमें से गवर्नमेंट को जीएसटी भरेंगे, इसका इनकम टैक्स भी भरेंगे, जो भी हम जो गवर्न कल ही मेरा सीए से बात हुई, इसका स्पेशली रजिस्ट्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो फर्म हम लोग जो कंसल्टिंग फर्म चलाने जा रहे हैं अभी, इसका पूरा लीगल उसका जीएसटी नंबर, उसका स्पेशल अकाउंट होगा इस कंसल्टिंग फर्म का, स्पेशली उसका सीए का अकाउंट होगा, सीए उसका टैक्सेस पेड करेगा, उसका इनकम टैक्स भरेगा, उसका सर्विस टैक्स भरेगा, उसका जो कुछ भी है वो पूरा जीएसटी भरेगा ताकि हम लीगली सब चीज़ें कर पाएँ।
और जो कस्टमर हमारे साथ में जुड़ेगा उसको भी पक्का जीएसटी का बिल मिलेगा। यानी कि कोई मतलब ऐसी बातें होगी ही नहीं कि भाई इसमें कोई इनलीगल चीजें चल रही है, ताकि हम कल जाके किसी भी व्यक्ति ने हमारे साथ में अगर कोई धोखा करने का सोचा भी तो उसके साथ हम लीगल एक्शन कर पाए। ओके सर जी। और सर मुझे एक ओके क्वेश्चन सर, पूछना था ओके सर, पूछे सर? सर। जी सर। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये हाँ। ईएमआई का जो है वो बहुत बेहतरीन है। सबके लिए टेस्ट करना आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अभी जैसे हमारा जो कोर्स है 10 दिन का, अगर ये तो कोर्स 100 रुपए में दिया था आपने, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये फ्री हो जाए तो जो अभी जुड़े हैं उनके डाउनलाइन बनाने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा, और उसके जरिए हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। और जो अगला कोर्स रहेगा जो फ्री वाला, उसमें हम डेमो भी जिनकी टेस्ट होती है वो उनके टेस्ट के रिपोर्ट भी अगर लाइव दिखाएंगे तो उसमें और अवेयरनेस बढ़ेगा। और ये 100 लोगों की बैच थी, लेकिन उसमें बहुत कम लोग जुड़े। तो अगर फ्री रहेगा तो ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, और कम से कम 100 लोग मीटिंग में रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और कम्युनिटी बढ़ेगी सर, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे तो जैसे आपने यहाँ पर जो चीज़ें रखी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन फ्री का जो है लोगों को, हाँ, मीटिंग तो हमारी फ्री ही रहेगी, हमारी रेगुलर मीटिंग जो रहेगी वो फ्री में रहेगी, लेकिन ट्रेनिंग जो रहेगा उसका अभी तो हमने का मतलब ₹100 में दिया था, लेकिन ट्रेनिंग का हम 1000 लेंगे अभी। क्योंकि लोगों को फोकट की कोई, हाँ, मीटिंग फ्री में रहेगी, मीटिंग का तो कोई इश्यू ही नहीं है। हमारा हर हर रविवार का मैंने जैसे आपने बताया कि भाई रिपोर्ट अगर वहां पर शो करेंगे तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा, तो रिपोर्ट काउंसलिंग जो है हमारा हर रविवार का सेशन रहेगा हमारा, वो शाम को भी रहेगा, सुबह भी रहेगा। तो मीटिंग का मतलब काउंसलिंग का रहेगा, वो भी फ्री में ही रहेगा। उसके बाद में हमारी जो मीटिंग चलेगी, मीटिंग जो डीएमआईटी के बारे में मीटिंग चलेगी, हमारा बिज़नेस बढ़ाने के लिए बारे में मीटिंग चलेगी, वो भी हमारी फ्री में ही रहेगी। उसके लिए हम ₹1 नहीं लेंगे किसी से। लेकिन ट्रेनिंग की जहाँ बात आती है ट्रेनिंग की, तो वो हम ₹1000 में लेंगे, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए आ रहा है, और उसे अगर हम फोकट में पैसा कमाने की बात बताएँगे तो उसको शायद कोई वैल्यू नहीं रहता है उस चीज़ का। ₹100 का वैल्यू नहीं, आपको पता है यहाँ पर 100 लोगों ने एडमिशन किए थे। 100-100 रुपए भर के 100 लोगों ने पूरे पैसे नहीं भरे होंगे, कुछ ऐसे 20-25 लोग थे जिनके पैसों की कोई मतलब तकलीफ थी, तो मैंने उनका एडमिशन मेरी तरफ से किया था। लेकिन बाकी लोगों ने पैसे भरने के बाद भी लोग नहीं आए, इसका मतलब ये होता है कि लोगों को फोकट की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ईएमआई पर हम लोग जब ये चीज़ चलाएँगे साथियों, तो ये इतनी बढ़ेगी कि हमारे काम करने वाले लोगों को बहुत आसान होगा, और जो पैसा कमाने वाले हैं, अब इसमें पैसा कैसे मिलने वाला है, वो थोड़ा-सा आपको मैं मॉड्यूल कैसे होने वाला है, वो भी थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ यहाँ पर। साथियों, जैसे कि अगर किसी को अभी वो ₹12,000 का अगर टेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, 12,000 के टेस्ट में उसको फाइल प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। क्योंकि उसका लीगली फाइल बनाना पड़ेगा, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तब जाके तो ये सब नाटकबाजी होगी। तो उसके लिए उसको 12,000 तो वो ईएमआई से भर रहा है, लेकिन उसको फाइल प्रोसेसिंग फी ₹1500 देनी पड़ेगी पहले एडवांस में। अब वो ₹1500 देगा, तो उसमें से $10 का उसका आईडी बनेगा। अभी जो रिपोर्ट हम लोग दे रहे हैं, क्या सिस्टम होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। रिपोर्ट जो हम उसको व्हाट्सएप करेंगे, इधर करेंगे तो नहीं, अब उसको रिपोर्ट व्हाट्सएप नहीं करेंगे। हम ऐसा सिस्टम हमारे एमएससी का जो सॉफ्टवेयर है, उसमें ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं कि जब रिपोर्ट जनरेट होगी तो उसके आईडी पर, जैसे मैं आपको यहाँ पर फ्री स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए। अगर आप मुझे देख देख पा रहे हो, तो मैं कल जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए, देखिए, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यानी कि ये सिस्टम जो है ये बहुत अपडेटेड होने जा रहा है और बहुत बेहतरीन होने जा रहा है साथियों, ताकि आप लोगों को काम करने में बहुत आसानी हो। ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो मैंने आपको कल अपना वेबसाइट दिखाया था, यहाँ पर हम आईडी पासवर्ड डालेंगे, अपना अकाउंट खोलेंगे। तो कोई भी इंसान अगर ईएमआई पर हमारे साथ में जुड़ेगा तो सबसे पहले उसको जो ₹1500 प्रोसेसिंग चार्ज है वो शुरू में लिया जाएगा। उसमें से $10 का उस बंदे का आईडी बनेगा, बाकी एग्रीमेंट चार्जेस वगैरह वो सब
उसमें से काउंट होंगे। अब ये जो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये न्यू साइन अप, फिर पर्सनल डिटेल्स, फिर माय टीम, उसके बाद में ई पिन, टॉप अप, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, इस ऑप्शन में यहाँ पर डीएमआईटी करके एक स्पेशल ऑप्शन आएगा, डीएमआईटी एक स्पेशल ऑप्शन आएगा। और जैसे ही वो डीएमआईटी पर वहां पर क्लिक करेगा, जैसे मैं माई इनकम पर क्लिक कर रहा हूं, तो ये जैसे ऑप्शन आ रहे हैं ना यहाँ पर, रेफर इनकम, वीकली अचीवमेंट बोनस, मंथली अचीवमेंट, तो वैसे यहाँ पर डीएमआईटी के ऊपर अगर वो क्लिक करता है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डीएमआईटी रिपोर्ट, उसके बाद में रिपोर्ट काउंसलिंग वीडियो, उसके बाद में और चीजें डीएमआईटी डिटेल्स, यानी कि डीएमआईटी मतलब क्या, ऐसे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो उस बंदे को जब ये ऑप्शन, वो डीएमआईटी रिपोर्ट पर क्लिक करेगा तो उसको रिपोर्ट दिखेगी, जैसे हमारा रिपोर्ट आता है तो उसके आईडी पर ही रिपोर्ट दिखेगी, उसको कहीं लेकर घूमने की जरूरत नहीं, वहां पर वो ओपन होगी और वो रिपोर्ट वहां पर देख पाएगा। अब वो रिपोर्ट के काउंसलिंग के बारे में उसको अगर अवेयरनेस लाना है, हम तो काउंसलिंग करेंगे हर संडे, लेकिन उसको अगर और डिटेल्स में जानना है तो वहां पर काउंसलिंग वीडियो रहेगा, मतलब रिपोर्ट काउंसलिंग वीडियो रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो वीडियो प्ले होगा स्क्रीन पर, वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कहीं पर भी। ये मोबाइल मतलब एक्सेस करता है ये सॉफ्टवेयर जो है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस पे रहेगा। तो मोबाइल पर वो जो क्लिक करेगा तो काउंसलिंग वीडियो चलेगा और उसमें पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक काउंसलिंग मिलेगा उसको उस रिपोर्ट का। ओके, तीसरी बात वहां पर डीएमआईटी डिटेल्स, यानी कि डीएमआईटी मतलब क्या, उस वीडियो पर क्लिक करेगा तो वो वहां पर एक वीडियो चलेगा, डीएमआईटी मतलब क्या है, डीएमआईटी मतलब कैसे है, डीएमआईटी मतलब इस तरह से, मतलब उस व्यक्ति को सुविधा मिलेगी। तो उससे जो प्रोसेसिंग फी ली जाएगी उसमें से $10 का उसका ऐसा आईडी बनेगा और उस आईडी पर ही उसको ये सब डिटेल्स मिलेगी साथ। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। उसके बाद में उसका अभी ईएमआई का जो है, डीएमआईटी ईएमआई, उसी उसी फंक्शन में डीएमआईटी ईएमआई का एक ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके कितने ईएमआई भरे गए हैं और कितने ईएमआई बाकी है वो भी वहां पर दिखेगा। ध्यान से सुनिए इस बात को, यानी कि उस व्यक्ति को पूरा पिक्चर उस आईडी पर दिखेगा कि कैसे है, या ऐसा मतलब कौन ध्यान में रखेगा, आप बोलेंगे सर ये ईएमआई कौन ध्यान में रखेगा, अगर 1000 लोग जुड़ गए, 10,000 लोग जुड़ गए, 1 लाख लोग जुड़ गए, तो वो वहां पर सॉफ्टवेयर में उस व्यक्ति का दिखेगा। अब इसके ईएमआई कौन जमा करेगा ये सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, ये जमा करेंगे आप। क्यों जमा करेंगे? क्योंकि आपको उसका इनकम मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अब कैसे? जैसे कि आपको, जब आप जब आप किसी व्यक्ति को फाइल कर रहे हो उसकी, तो फाइल कर रहे हो तो उसका आईडी आपके नीचे ही बनेगा। आपका आईडी स्पॉन्सर रहेगा और आपके नीचे उसका आईडी बनेगा। जैसे आपका आईडी बनेगा, सॉरी, उसका आईडी बनेगा तो वो आईडी जब उसका ₹1000 महीने का ईएमआई आप जमा करोगे, आप ईएमआई लोगे, कंपनी के अकाउंट में उसको डिपॉजिट करोगे और उसका ऑप्शन आएगा, उसके आईडी को खोलकर वहां से ईएमआई की पर्ची वहां पर अपलोड करनी है आपको। वो ₹1000 का स्क्रीनशॉट वहां पर अपलोड करना है और सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजनी है कि सर इसका ईएमआई जमा कर दिया। ₹1000 उससे लिए, कंपनी को सेंड कर दिए, कंपनी का अकाउंट नंबर दिया जाएगा, चाहो तो फोन पे कीजिए, गूगल पे कीजिए या फिर डायरेक्टली अकाउंट में जाकर आप उसमें बैंक में जमा भी कर सकते हो। तो आपने वो ₹1000 जमा कर दिया और उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल कर वो वहां पर पर्ची जमा कर दी और वहां पर एंट्री डाल दी। अब वो एंट्री ऑफिस में वेरीफाई होगी, क्या ये बंदे के पैसे ₹1000 जमा हो गए हैं। अगर जमा हो गए तो उसको एंटर किया जाएगा, जैसे एंटर किया जाएगा उस 1000 में से ₹250 आपके अकाउंट में चले जाएंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही आप उस बंदे के ₹1000 जमा करते हैं, सिस्टम में डालते हैं, तो उसमें से जैसे ही एंट्री कंप्लीट हो जाती है, तो आपके इनकम में, डीएमआईटी इनकम में जमा हो जाएँगे ₹250, यानी कि करीब-करीब 25% इनकम आपको। अब इसमें 1 आध 2% इधर-उधर हो सकता है, या 25 का 24 भी हो सकता है, 25 का 26 भी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं, लेकिन मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। यानी कि आपने अगर 100 लोगों की रिपोर्ट बनवाए, ध्यान से सुनिए, अगर आपने ₹100 लोगों के रिपोर्ट बनवाए तो आपने क्या करना है, उन 100 लोगों के पैसे
आपने हाथ में नहीं लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस बंदे के पास कंपनी का नंबर होगा, फोन पे, गूगल पे नंबर या क्यूआर कोड होगा। उसको बोलना है, उसके घर पे जाना है या उसको कॉल करना है, भाई वो 1000 रुपए भेज दे। और 1000 रुपए भेजने के बाद में तूने क्या करना है, तेरे ही नंबर पर एक बार उसको सिखा देंगे आप कि तेरे ही नंबर पर वहां पर कैसे उसको एंट्री कर देनी है, स्क्रीनशॉट करके एंट्री कर दे। बस तुमको एक कॉल करना है, बस उसको एक बार समझा देंगे, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो एंट्री कर देगा। उसकी एंट्री वेरीफाई हो जाती है तो आपको 25% कमीशन आपके अकाउंट में बनेगा। यानी कि कितनी मजे की बात है ना। एक बार कस्टमर आपने जोड़ दिया, वो हर महीने ईएमआई भरेगा तो हर महीने आपको इनकम जनरेट होगी। 100 लोगों की फाइल अगर आपने बना दी और 100 लोग अगर हर महीने का 1000 भर रहे हैं, तो 250 आपको मिल रहे हैं। 100 लोग 1 लाख रुपए भरेंगे तो 25,000 रुपए हर महीने आपका इनकम आता रहेगा, 1 साल भर तक। सोचिए ना कितनी मैजिक की बात होगी ये। कितनी इतना बेहतरीन होने वाला है साथियों कि आप इतना पैसा कमाओगे और 1000 लोगों की टीम अगर आपकी बन गई, ध्यान से सुनिए मेरी बात। 1000 लोगों की टीम अगर आपकी बन गई और 1000 लोग अगर पैसा हर महीने मतलब अपना-अपना ईएमआई भरेंगे ना, एक बार वो समझ जाएँगे, क्योंकि उनको पता है हम अगर ईएमआई टाइम पर नहीं भरेंगे तो पहले तो हमें दंड लगेगा। हमें कोई ऊपर से चार्ज देना पड़ेगा उसको। अगर हम टाइम पे नहीं भरेंगे, मान के चलिए उस 1 तारीख का हमारा ईएमआई है और अगर 2 तारीख को करता है तो उसको 200 250 रुपए कोई पनिशमेंट लगेगी तो वो 1 तारीख को ही भरेगा। और वो 1 तारीख को भरेगा तो नेचुरल सी बात है कि 2 तारीख को इनकम आपके अकाउंट में आ जाएगा। कितनी मजे की बात है। अगर 1000 लोगों ने ऐसा कर लिया तो आप तो महीने का 2.5 लाख रुपया बैठे-बैठे कमा सकोगे। एक बार मेहनत करनी है थोड़ी-सी। और ईएमआई पे अगर किसी को मिल रहा है तो कोई भी तो सहजता से लेगा ना साथियों। कोई भी सहजता से लेगा। तो ये आपके लिए इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी खुलने वाली है कि शायद आप ये चीज़ को समझ नहीं पाओगे। आई होप मेरी बात आप लोगों तक पहुँची होगी। और किसी को कोई अगर सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हो। उसके बाद में आज मैंने जो बताया मेरा जन्मदिन है, तो जन्मदिन की कुछ बेहतरीन चीज़ आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद में मैं विषय को क्लोज़ करूँगा। किसी को अगर जो मैंने अभी-अभी बताया कि कैसे आपको इनकम भी मिलने वाली है, कैसे इसका पूरा मतलब काउंसलिंग या फिर रिपोर्ट या फिर बाकी सब चीज़ें कैसे होने वाली है, वो भी मैंने आपको बताया। और फिर अ, आपको एक बार काम करो, एक बार पैसे लो बार-बार। मैंने कल बताया था ना पाइपलाइन एक बार खड़ी कर दोगे ना तो ज़िंदगी बदल जाएगी, वो पाइपलाइन इसी तरीके से होने वाली है। तो किसी को कोई सवाल है या कोई बात करना चाहे तो अपनी बात करे, नहीं तो मैं आखिरी अपडेट देके विषय को क्लोज़ करूँ। चलिए, शायद किसी के पास सर बात आपका करने के बर्थडे है लिए क्या? हेलो, आपका बर्थडे है क्या सर? हाँ, हाँ हेलो। दीदी, मेरा मेरा जन्मदिन है आज, मेरा जन्मदिन है। ओके सर, विश यू मेनी हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शायद सर रेखा गणेश मैम ने वार्षिक माइक हार्दिक शुरू किया शुभेच्छा। है, रेखा मैम। हॅलो. हाँ जी मैम, बोलिए। हॅलो सर, वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद, हेलो हा धन्यवाद। सर, तर आणि हेलो सर। दिव्य स्टोन बद्दल वाढदिवसाच्या हार्दिक बोलतो शुभेच्छा सर. सर. हॅलो. हाँ मैम, हेलो दिव्य सर। स्टोन बद्दल तुम्ही सिद्धीसाठी बोलले होते सर आजच्या दिवशी ओके। 8 तारखेला दिवसच्या दिवशी तुम्ही दिव्य स्टोन सिद्ध करणार होते सर, तर त्याचं काय झालं सर? हो सर, त्याचं काय झालं सांगा सर. तुम्ही मॉर्निंगच्या सेशनला नव्हते वाटते. तुम्ही लोकं वेळेवर नाही सेशन सर, अटेंड माझी करत नाही. लिंकच ओपन होत नाही होती. असं मी कसं खूप ओपन प्रयत्न होतं? केला पण लिंक ओपनच नाही होत होती माझी. मी 7:15 वाजेपर्यंत लिंक ओपन करत राहिली 7 वाजेपासून, पण झालीच नाही सर. चला हरकत नाही. तर मगाशीच मी ते अपडेट दिलं होतं. दिव्य सिद्धी स्टोन आपला याच महिन्यामध्ये शिबिर घेणार होतो आपण, पण 10-12च लोकांचे ॲडमिशन असल्यामुळे त्याला काय करता येईल, कसं सोपं करता येईल त्याच्यावर आपलं काम चाललेलं आहे. शिबिर म्हणजे आज घेणार होतो आपण, पण शिबिर नाही घेतलं. पण याच महिन्यामध्ये प्रोग्राम घ्यायचा, की अन्य कुठल्या पद्धतीने तुम्हाला ते दिव्य सिद्धी स्टोन आणि तुम्हाला ते अचिव्हमेंट जे आहे ते कसं देता येईल, यासाठी याच महिन्यामध्ये म्हणजे या 2-4-5 दिवसामध्येच तुम्हाला अपडेट देतो आणि त्यानंतर त्या पद्धतीने आपण दिव्य सिद्धी स्टोन सगळ्यांचे देऊया मग. ठीक है? हे मगाशी सांगितलं पण तुम्ही नव्हते. नाही हो सर सर. मी ओके दीदी, चलिए तो ये बात भी आप तक पहुँच गई हॅलो होगी। सर. हाँ दीदी, हॅलो बोलिए, सर. बोलिए। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा सर. बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हॅलो सर, मी 8 दिवसानं गावाला जाणार आहे सर 15 दिवसासाठी. हॅलो.
ठीक है ना, देखते हैं ना क्या है, अभी अपडेट जो होंगे उस हिसाब से प्लानिंग बनाएंगे, है ना मैम? हाँ ठीक है। ओके, चलिए, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि विषय हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं, और मैं आज आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, और वो गुड न्यूज़ अगर आप अच्छे से समझ पाए तो शायद हम कुछ बेहतरीन कर पाएँगे। तो मैं सबसे पहले तो गुड न्यूज़ कितने लोगों को सुनने में मज़ा आएगा, ज़रा हैंड रेज़ करेंगे तो मैं मतलब ज़रा मुझे भी मज़ा आएगा बताने में। कितने लोग गुड न्यूज़ सुनना चाहेंगे, ज़रा हैंड रेज़ कीजिएगा। करीब-करीब 27 लोग हैं हम लोग, तो 27 में से करीब-करीब 9, 10, 11, करीब-करीब 11 लोग गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं, बाकी लोगों को कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, 12 लोग गुड गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं, मैं खुद भी सुनना चाहता हूँ, इसलिए मेरा भी हैंड रेज़ करता हूँ। हम 12-13 लोग हैं जो गुड न्यूज़ सुनना चाहते हैं। बाकी लोग शायद हैंड रेज़ इसलिए नहीं करते हैं कि उनको या तो इच्छा नहीं है, या तो वो करना नहीं जानते हैं, या फिर अन्य कोई कारण भी हो सकता है। ये एनीवे जो भी कारण हो, तो लेकिन जिन्होंने हैंड रेज़ किया है उनका बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मैसेज भी डाले हैं, हैप्पी बर्थडे वगैरह-वगैरह। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद जिन्होंने भी मुझे मेरे जन्मदिन पर यहाँ पर बधाई दी है, उनका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। बस मेरा बर्थडे अगर आप लोग विश कर रहे हो तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों ये प्रोजेक्ट इतना मन से सुनिएगा, अगले मेरे बर्थडे तक आप सब करोड़पति बने, ये अपेक्षा रखता हूँ, और ये मैं भगवान से मांग मांगूंगा कि आप लोगों को मेरे अगले बर्थडे तक सबको करोड़पति बनाए भगवान। चलिए, तो बढ़ते आगे साथियों, गुड न्यूज़ इस तरह से है, आपको मैं एक डिक्लेयर कर दूँ कि हमारा जो अभी डीएमआईटी टेस्ट है, ये जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि 4000 में हम लोग वन टाइम काउंसलिंग करेंगे, 8000 में हम लोग उनको 3 साल तक काउंसलिंग करेंगे, और 12000 में लेते हैं तो लाइफ टाइम काउंसलिंग करेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया था। लेकिन हम अभी ईएमआई का जो प्लानिंग ला रहे हैं, तो हम ये 12000 से नीचे, क्योंकि ये टेस्ट कोई साधारण टेस्ट नहीं है साथियों, ये बहुत बड़ा टेस्ट है। और इस टेस्ट को मुझे मतलब सस्ते में बेचना, या फिर मतलब जो हमारी लैब है उनका कहना है कि इतना सस्ते में अगर हम लोग इसको बेचेंगे तो हम इसको हमारे ही फ्यूचर को और लोगों को इसके वैल्यू के बारे में हम इसका वैल्यू खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी ये ऑफर-वॉफर सब बंद, तुम्हें 12,000 में ही देना है। बस हमें हमने इसलिए सोचा कि भाई 12,000 तो सब लोग पेड कर नहीं पाएँगे, तो क्या करें? फिर हमने कुछ फाइनेंस-वाइनेंस खड़े कर रहे हैं, ताकि फाइनेंसर को हम लोग मतलब लैब वालों को जो पैसा देना है वो तो एडवांस में देना ही पड़ता है, तब जाके रिपोर्ट आती है। तो फिर फाइनेंसर ढूँढा, और वही चल रहा है हमारा फिर ये सब ईएमआई का वगैरह नाटकबाजी जो कुछ है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि अभी हमारा जो 4000 का या 8000 का जो भी कुछ था, वो सब बंद हो रहा है। मैंने ये कल या परसों शायद आप लोगों को कल ही कहा था, शायद वो ग्रुप में मैंने डाला हुआ था मैसेज। तो ये बंद होने वाला है, 12,000 में ही टेस्ट होगा। लेकिन मेरा आज जन्मदिन है, और जन्मदिन के इस पावन अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। जिन्होंने भी यहाँ पर हैंड रेज़ किए हैं, उन लोगों का मैं धन्यवाद मानूँगा कि उन्होंने ये इच्छा ज़ाहिर की कि कुछ बताओ। तो मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, अब इसमें मेरा क्या लॉस होगा वो छोड़ दीजिए। क्योंकि मुझे पता है लैब वालों को कितना पैसा पेड करना पड़ता है रिपोर्ट दे मतलब एनालाइज़ करके रिपोर्ट लाने में। लेकिन मेरा बर्थडे है, तो मैं आप लोगों को मेरी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने ऑफ़र ऐसा रखा हुआ है, जैसे कि 4000 में हम वन टाइम फुल रिपोर्ट देते हैं, लेकिन वन टाइम काउंसलिंग करते हैं। 8,000 में हम फुल रिपोर्ट देते हैं, 3 साल तक काउंसलिंग करते हैं, और 12,000 में हम फुल रिपोर्ट देते हैं और लाइफ टाइम काउंसलिंग करते हैं। लेकिन साथियों, आज ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आज ये ऑफर है, कल ये ऑफर या इसके बाद में ये ज़िंदगी में कभी ये ऑफर नहीं होगा, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये सबने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो अगर कोई 4,000 का रिपोर्ट निकालता है, सबसे पहले तो कोई 4,000 रुपए का रिपोर्ट निकाल रहा है, उसको वन टाइम काउंसलिंग मिलेगा, लेकिन उसके साथ-साथ जिस बच्चे का रिपोर्ट आप निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, पूरे ध्यान से सुनना है सबने। जिस बच्चे का रिपोर्ट आप निकाल रहे हैं, अब इस रिपोर्ट का वैल्यू क्या है, और
मैंने कई बार कहा है, जैसे निंबाळकर मैडम ने भी कहा कि भाई मुझे मेरे बेटे का स्वभाव पता चल गया, उनका खुद का रिपोर्ट निकाला तो उनका खुद का स्वभाव पता चल गया। यानी कि इस रिपोर्ट को सिर्फ बच्चे का ही निकालना जरूरी नहीं है, बच्चे का स्वभाव के साथ आपका स्वभाव कितना मैच होता है, ये अगर देखा जाए तो फिर घर के झगड़े रुक सकते हैं। पति का पत्नी के साथ जो बन नहीं रहा है, अगर दोनों के रिपोर्ट निकाले जाए तो पता चल जाता है कहाँ पर मतलब दोनों की सोच कहाँ पर जुड़ती नहीं है, तो ये पता चलता है। तो साथियों, ऑफ़र मेरे बर्थडे के दिन पर ये ऑफ़र ऐसे रखा है हमने, मतलब मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, वो छोड़ दीजिए मेरा लॉस क्या होने वाला है इसमें। आप अगर वन टाइम रिपोर्ट वाला ये काउंसलिंग वाला लेंगे 4000 का, तो बच्चे का अगर रिपोर्ट निकालता है कोई, तो उसके माँ का और पिता का रिपोर्ट फ्री में दिया जाएगा। यानी कि सुनिए, 1 रिपोर्ट का 4000 लग रहा है, 2 रिपोर्ट का 8000 लग रहा है, 3 रिपोर्ट का 12,000 लग रहा है। लेकिन आज अगर कोई ये रिपोर्ट बना लेता है बच्चे का, तो माँ का और पिताजी का रिपोर्ट फ्री में दिया जाएगा। काउंसलिंग वन टाइम ही होगा क्योंकि 4000 के अंदर 4000 का वन टाइम काउंसलिंग है। अगर कोई 8000 का ले रहा है, उसमें पिता का और मम्मी का दोनों का रिपोर्ट आएगा और 3 साल तक काउंसलिंग मिलेगा। वैसे ये 4000 8000 का स्कीम आज के दिन ही है, 12 कल से 12,000 का ही होगा और वो भी कुछ दिनों के लिए काउंसलिंग होगा। 1 साल होगा कि 3 साल होगा वो मैं बाद में डिक्लेयर करूँगा उसको। तो ध्यान से सुनिए, अगर 8,000 कोई दे रहा है तो उसका 3 साल का काउंसलिंग होगा और बच्चे का तो रिपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ मम्मी का और पापा का दोनों का रिपोर्ट फ्री में आएगा 3 साल तक काउंसलिंग का। अगर कोई 12,000 पेड कर रहा है, लाइफ टाइम के लिए काउंसलिंग मिलेगा, बच्चे को भी मिलेगा, रिपोर्ट माँ को भी मिलेगा, पापा को भी मिलेगा और तीनों को लाइफ टाइम काउंसलिंग मिलने वाला है। और आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा। साथियों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी ईएमआई का हो या फिर कैश का हो, 12,000 में सिर्फ़ 1 साल का काउंसलिंग आने वाला है। ईएमआई में भी लेगा, तो भी 12,000 में 1 साल ही काउंसलिंग होगा और अगर वो कैश भी लेगा तो 12,000 में हाँ, किसी को लाइफ टाइम लेना है तो 21,000 रुपए देने पड़ेंगे तब जाके लाइफ टाइम। क्योंकि लाइफ टाइम किसी को काउंसलिंग करना, ये कोई आसान बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर क्योंकि एक पहली कक्षा का बच्चा है तो उसके माँ-बाप क्या करेंगे कि तीसरी-चौथी में फिर से आएँगे, फिर 5वीं-छठी में फिर से आएँगे, फिर 10वीं में एक बार आएँगे, फिर 12वीं के बाद में एक बार आएँगे, फिर करियर के टाइम में एक बार आएँगे, फिर शादी के टाइम में एक बार आएँगे, फिर इस तरह से काउंसलिंग में तो बहुत बार आ सकता है ना कोई भी व्यक्ति। तो बहुत सारा मतलब और आज हमारा ये प्रोजेक्ट छोटा है इसलिए मैं आप लोगों से बात कर पाता हूँ। कल जाके हमारा प्रोजेक्ट जब करोड़ों लोगों के साथ में पहुँच जाएगा, तो मेरे साथ में 1 घंटा बिताने के लिए लोग लाखों रुपए खर्चा करेंगे। तो फिर काउंसलर लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, तो उनको पेमेंट भी तो बाँटनी पड़ेगी। मैं अकेला पूरे दुनिया का काउंसलिंग तो नहीं कर सकूँगा, तो इसके लिए उनका पेमेंट-वेमेंट उसी में से जाएगा। इसलिए 21,000 में लाइफ टाइम काउंसलिंग मिलने वाला है और 12,000 में सिर्फ़ 1 साल तक मिलने वाला है। लेकिन आज मेरे जन्मदिन के लिए जो ऑफ़र मैंने आपको बताया कि कोई 12,000 का अगर कर रहा है, उसके पिता को भी लाइफ़ टाइम मिलेगा, बच्चे को भी लाइफ़ टाइम मिलेगा और उस माँ को भी लाइफ़ टाइम काउंसलिंग मिलेगा। 12,000 में ही 3 लोगों का होगा। 4,000 में 3 लोगों का वन टाइम, 8,000 में 3 लोगों का 3 साल तक काउंसलिंग और 12,000 में 3 लोगों का लाइफ टाइम काउंसलिंग होगा। ये ऑफर आज मेरा जन्मदिन है, इसके कारण से है जिनके कोई रिपोर्ट करने बाकी है तो वो इसका लाभ ले सकते हैं और इस रिपोर्ट को आप प्रमोट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है, ये आपका नसीब अच्छा है कि मेरे बर्थडे पर ये ऑफर मिल रहा है। 3 लोगों का काउंसलिंग 4,000 में अगर आप 3 लोगों का करवाते हो रिपोर्ट तो आपको ₹500 मिलते हैं तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। 8,000 का कोई प्रमोट कर रहे हैं तो आपको 1,000 मिलेंगे। आप बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई ₹12,000 की एक टेस्ट है, लेकिन आज आप 4,000 में 3 लोगों की कर पा रहे हैं और मज़े की बात है कि आपको ₹500 मिलेंगे उसको प्रमोट करने के और कल से तो ये ऑफर बिल्कुल बंद होगा क्योंकि 12,000 से हम रिपोर्ट कम का बनाएँगे ही नहीं, ये सबने ध्यान रखना है।
ये एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। और एक दूसरी अपॉर्चुनिटी, एक और ऑफर है मेरे बर्थडे के बारे में। आपको पता है हमारे प्रोडक्ट है, चैतन्य है, वज्र है, या फिर हमारे ज्वर काढ़ा, हमारे जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है सबको पता है उनकी पावर क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके फायदे क्या है, सबको पता है। तो मेरे दिन पर उसके बारे में भी ऑफर है। आप अगर एक खरीदते हो, जैसे चैतन्य की का कीमत है 500 रुपए, एक खरीद रहे हो तो इसमें भी आपको दो फ्री में मेरी तरफ से आज बर्थडे के दिन पर फ्री में मिलेंगे। आप वज्र एक खरीद रहे हो तो दो आपको फ्री में मिलेंगे। आप चैतन्य खरीद रहे हो 500 रुपए का एक, तो आपको दो फ्री में मिलेंगे। बस इसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपको अलग से देना पड़ेगा, जो भी 100 50 100 200 जो भी होगा वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो आपको ये भी ऑफर है, आप ज्वर काढ़ा मंगाओ, चैतन्य मंगाओ, वज्र मंगाओ, आप वात काढ़ा मंगाओ, जो कोई भी मंगाओ, सदनीवात काढ़ा मंगाओ, जो कोई भी मंगाओ, आपको आप चाहो तो 10,000 का मंगाओ तो 20,000 का फ्री मिलेगा। आप 50,000 का मंगाओ, अगर आपको बेचना है किसी को तो आपको 1,000 के 3,000 बनाने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। मेरे इस जन्मदिन पर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में भी ऑफर मिल रहा है। टेस्ट के बारे में भी ऑफर वही है, एक करोगे तो दो फ्री मिलेगा। और प्रोडक्ट के बारे में भी आपको एक खरीदोगे तो दो फ्री में मिलेगा। ये ऑफर आज शाम 7 बजे तक है। आप चाहो तो प्रोडक्ट की ऑफर ले सकते हो, आप चाहो तो टेस्ट की ऑफर ले सकते हो। आप चैतन्य खुद खरीद लो, 500 का चैतन्य 500 में बेचो, आप 500 का 3 लेंगे और उधर 500 का 1 बेचेंगे तो आपको 500 के पीछे 1000 का मुनाफा मिलेगा। आपको क्वालिटी के बारे में पता है, चैतन्य के बारे में पता है, आपको कितने फायदे हुए हैं, आज तक हमने कितने लोगों का फायदा किया है, चैतन्य वज्र से कितने लोगों के घुटने अच्छे हुए हैं, कितने लोगों के तकलीफें अच्छे हुए हैं, मान के मन गर्दन का दर्द, ये दर्द, पीठ का दर्द, आपको पता है ये सब चीजें, मैं अभी बोलने की आपको जरूरत नहीं। आई होप साथियों मेरी बात आप तक पहुंची होगी। और आज जो ऑफर हमने मेरे जन्मदिन पर आप लोगों ने मुझे दिल जान से भर भर के जो बधाइयाँ दी है, उस बधाई के बदले में आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ऑफर है। आप चाहो तो इस ऑफर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हो। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। आशा करता हूँ मेरी बात सभी भाई-बहनों तक पहुँची है। अगर किसी का कोई सवाल है आज के इस विषय के बारे में तो आखिरी 2 मिनट में सवाल ले लेंगे, उसके बाद में हम सेशन को क्लोज़ करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो। चलिए, तो सेशन हेलो को क्लोज़ करते हैं। मुझे लगता है उषा दीदी सर। आपने माइक शुरू किया है हेलो। शायद? आज आपने जो बर्थडे का ऑफर दिया बहुत अच्छा है सर, और मुझे यही लग रहा था कि आपने कौन सा ना कौन सा ऑफर देने का देंगे, तो ये सच हो गया सर मेरा। अच्छा, भगवान ने आपकी सुन ली। हाँ सर। प्रोडक्ट के थैंक यू बारे में सर, सोच थैंक यू, बहुत लेना बेहतरीन था ऑफर देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दीजिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ। कल से किसी का भी डीएमआईटी टेस्ट 12,000 से कम नहीं होगा। ईएमआई पर ले या कैश में ले। कैश लेगा तो उसको बस प्रोसेसिंग 1,500 रुपए फी जो है वो भरनी नहीं पड़ेगी। उसको डायरेक्टली 12,000 में मिलेगा। अगर वो मतलब ईएमआई पर लेता है तो उसको 1,500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, 12,000 उसको मंथली भरने पड़ेंगे। लेकिन आज अगर कोई कर रहा है तो 12,000 देकर लाइफ टाइम भी मिल रहा है। कल 12,000 में 1 ही साल काउंसलिंग मिलेगा, अभी लाइफ टाइम काउंसलिंग मिल रहा है और 3-3 लोगों का मिल रहा है। पिता का भी होगा, माता का भी होगा और बच्चे का भी होगा। तो आई होप कि सभी लोगों ने इस ऑफर को अच्छे से सुना होगा। प्रज्वला दीदी शायद कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ सर, ऑफर फिर से थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा मैं बाहर गई थी। एक के साथ कितने फ्री है, ये 2 थोड़ा सा। फ्री, एक एक के साथ 2 फ्री है। आप चाहो तो प्रोडक्ट ले सकते हो, आप चाहो तो टेस्ट ले सकते हो। एक के साथ दो फ्री, हाँ, टेस्ट या प्रोडक्ट, हाँ। वज्र का भी एक ऑफर किया तो दो वज्र के पैकेट। कुछ भी प्रोडक्ट कौन सा भी लेंगे तो एक के साथ 2 फ्री है और टेस्ट भी एक के साथ 2 फ्री है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके दीदी, चलिए तो रुकते हैं यहाँ पर और मिलते हैं कल मॉर्निंग में। आशा करता हूँ मेरा आज जो जन्मदिन है आप लोगों ने जो दिल से मुझे विश किया है तो ये जो ऑफर हमें मिला है इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दीजिए। खुद तो लीजिए, अगर खुद का लेना है तो लीजिए। अगर आपका टेस्ट हो चुका है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा, क्योंकि कल से 12,000 से 1 रुपए कम में कोई टेस्ट नहीं होने वाला है, ये सबने ध्यान रखना है। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा।
मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।